हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नर्सिंग वर्ल्ड। तो आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डिप्रेसिव एपिसोड विच मीन्स डिप्रेशन। तो आज हम लोग डिप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: इट इज ए साइकेट्रिक मेडिकल कंडीशन इन विच क्लाइंट मैनिफेस्ट सम क्लिनिकल सिंड्रोम characterized by sadness, social withdrawal and lack of interest। डिप्रेशन एक साइकेट्रिक मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें क्लाइंट कुछ क्लिनिकल सिम्टम विच मीन्स क्लिनिकल सिम्टम को वो फेस करता है, जैसे कि सैडनेस, वो दुखी रहता है और समाज के लोगों से दूरी बनाए के रखता है और उसका इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है कोई भी चीज़ को करने के लिए। तो इसे ही कहते हैं डिप्रेशन। आइए जानते हैं इसके क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन मोस्टली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है माइल्ड डिप्रेशन, डोंट आइडेंटिफाई अर्ली। इसे हम लोग अर्ली स्टेज में पता नहीं कर पाते हैं माइल्ड डिप्रेशन को। मॉडरेट डिप्रेशन, नो अबाउट सिम्टम, इसमें हम लोग उसके सिम्टम के बारे में जानते हैं। सीवियर डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, सीवियर डिप्रेशन में जो पर्सन होंगे उनमें सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलता है। सीवियर विथ साइकोटिक फीचर, इसमें क्या होता है, इसमें डेल्यूशन और हेलुसिनेशन की कंडीशन आती है। एटियोलॉजिकल फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से कोई पर्सन में डिप्रेशन हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर में मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये देखने को मिलता है। सेकेंड वन इज बायोकेमिकल फैक्टर, इसमें क्या होता है, जो सीरोटोनिन लेवल जो होता है वो एक्सेसिव रिलीज करने लगता है, या वो बोल सकते हैं कि सीरोटोनिन लेवल का बढ़ जाने की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, लो सेल्फ स्टीम, गिल्ट, लैक ऑफ सपोर्ट जैसे कंडीशन देखने को मिलता है। अगर ऐसा कंडीशन किसी में ऐसे कंडीशन की वजह से पर्सन में डिप्रेशन हो सकता है। फीलिंग ऑफ फेलियर, होपलेसनेस, पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग के वजह से भी पर्सन को डिप्रेशन हो सकता है। सोशियो कल्चरल फैक्टर, सोशल कल्चरल फैक्टर में पॉवर्टी, मैरिज, डाइवोर्स और अल्कोहलिज्म की कंडीशन आती है। अगर ऐसी कंडीशन वहाँ के मतलब कि जी ऐसी कंडीशन जहाँ पाई जाती है, या अगर पर्सन डाइवोर्स्ड है या मैरिड है या अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। क्लिनिकल सिम्टम, देखते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम क्या क्या होते हैं। अगर किसी पर्सन में डिप्रेशन हो जाता है या डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसमें ये सिम्टम देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉस ऑफ थिंकिंग, उनके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। रेस्टलेसनेस, उसे बेचैनी होने लगती है। पुअर आई कांटेक्ट, लोगों से आई कांटेक्ट बहुत ही कम करता है। और एंजाइटी फील करता है वो। और गिल्ट हो, एनोरेक्सिया, उसे भूख कम लगता है। लैक ऑफ आईपीआर विच मीन्स लोगों के बीच में उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है वो भी कम हो जाता है। और उसमें सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलता है। और उसमें हेडेक होता है, फटीग, फ्रिक्वेंट क्राइंग, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, उसका जो साइकोमोटर एक्टिविटी जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट दो तरीके से करते हैं, फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक। फार्माकोलॉजिकल में ट्रीसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देते हैं जिसमें डॉक्सीपाइन, इमिप्रामाइन और भी मेडिसिन होते हैं ट्रीसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। वो डिप्रेशन वाले पीपल को देते हैं। अदर ड्रग्स एंटी डिप्रेसेंट में मेप्रालिन देते हैं। थेराप्यूटिक में ईसीटी देते हैं विच मीन्स इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, लाइट थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी, ये सब आते हैं थेराप्यूटिक में।
आइए जानते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले उसका नर्सिंग असेसमेंट करेंगे। नर्सिंग असेसमेंट शुड फोकस ऑन जजिंग द सिवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ सुसाइड एंड आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉज। इसमें क्या होता है, इसमें नर्स का रोल होता है कि वो आइडेंटिफाई करता है उसके रिस्क को, सोसाइटल रिस्क को, और जो उसका जो पॉसिबल कॉज होता है उसको भी चेक करता है। द रिस्क इज मच मोर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। कुछ रिस्क इस प्रकार है। प्रेजेंस ऑफ मार्क्ड हेल्पनेस, उसमें क्या होता है, वो अपने आप को हेल्पनेस फील करने लगता है। मोर देन 40 ईयर ऑफ एज, ये 40 साल के एज वाले पीपल को ज़्यादा देखने को मिलता है या उससे ज़्यादा वाले। अनमैरिड, विडो और डाइवोर्स पीपल में भी डिप्रेशन देखने को मिलता है, अर्ली स्टेज ऑफ डिप्रेशन देखने को मिलता है। असिस्ट फॉर एनी सुसाइडल टेंडेंसी, और नर्स इसमें असिस्ट करती है कि पर्सन में कोई सुसाइडल टेंडेंसी तो नहीं आ रही है। असिस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव साइन एंड सब्जेक्टिव सिम्टम, असिस्ट करते हैं इसमें असेसमेंट में कि नर्स का ऑब्जेक्टिव साइन और उसके सब्जेक्टिव सिम्टम को। नर्सिंग डायग्नोसिस, हाई रिस्क ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस रिलेटेड टू डिप्रेस्ड मूड, फीलिंग्स ऑफ ब्रीथलेसनेस एंड एंगर। नर्सिंग डायग्नोसिस में नर्स डायग्नोस करती है तो पाती है कि जो पर्सन होता है वो उसका मूड जो होता है वो डिप्रेस्ड होता है, और आप अपने आप को ब्रीथलेसनेस फील करता है और बहुत ही ज़्यादा एंगर। नर्सिंग इंटरवेंशन, formulate a short-term verbal or written contract that the patient will not harm self। इसमें क्या करते हैं, एक छोटा वर्बल और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पेशेंट से साइन किया करवाया जाता है ताकि वो अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू पुट द बोल्ट ऑन इस साइड ऑफ डोर ऑफ बाथरूम और टॉयलेट। हम लोग पेशेंट को अलाउ नहीं करेंगे कि अगर कहीं डोर या टॉयलेट में बोल्ट या नट्स या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे पेशेंट को नुकसान पहुंच सकता है, वो सब चीज़ के कांटेक्ट में पेशेंट से दूर रखेंगे। इफ़ द पेशेंट suddenly become unusually happy or gives any other clue of suicide, special observation may be necessary। अगर पेशेंट में अनयूजुअली हैप्पी और भी अगर और सुसाइड का कोई क्लू उसमें देखने को मिलता है तो उसे स्पेशल ऑब्जर्वेशन में रखने की ज़रूरत पड़ती है। इनकरेज द पेशेंट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग इंक्लूडिंग एंगर। इसमें जो नर्स पेशेंट को इनकरेज करती है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। उसमें वो अपने एंगर हो गया, हैप्पी मूड हो गया, कुछ भी जो उसके अंदर है उस सबको को एक्सप्रेस करने के लिए बोलती है। क्रिएट ए सेफ इन्वायरमेंट फॉर द पेशेंट, रिमूव ऑल हार्मफुल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पेशेंट। पेशेंट के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाता है और जो भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिससे पेशेंट को हार्म पहुंच सकता है वो सब ऑब्जेक्ट को उससे दूर कराया जाता है, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट, बेल्ट, ग्लास आइटम्स, अल्कोहल etc। Evaluation will focus on improvement has occurred in the patient thought process, behavior and all over functioning। इवोल्यूशन में क्या होता है, इवोल्यूशन में फोकस करते हैं उसके इम्प्रूवमेंट अगर हुआ है या नहीं, या पेशेंट के थॉट प्रोसेस, बिहेवियर और जो उसके फंक्शनिंग होते हैं, इसमें हम लोग इवोल्यूट करते हैं कि पेशेंट का जो कंडीशन वो पहले से ठीक हुआ है या नहीं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें कि कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।